जौनपुर में कल जिस तरह से कारोबारी के साथ लाखों की लूट हुई थी, इस मामले में अपडेट आप तक पहुंचा दे। कारोबारी से 15 लाख की लूट के मामले में पीड़ित अलग अलग बयान अब दे रहे हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कारोबारी चिराग जैन और उनके मित्र प्रफुल्ल से पूछताछ की गई, मगर पूछताछ में अलग अलग बयान देने से पुलिस जांच की दिशा तय नहीं हो पा रही है। पुलिस द्वारा जब पीड़ितों को सीसीटीवी दिखाया गया, तब संदेहियों की पहचान करने में कारोबारियों ने पुलिस को गुमराह किया। वो कभी किसी को तो कभी किसी और को संदेही बताते नजर आए। साथ ही कारोबारी और उसके दोस्त प्रफुल्ल के बयानों में भी विरोधाभास नजर आया, जिसके बाद अब पुलिस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है। उधर फिलहाल पंडरी थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। कारोबारी चिराग जैन और उसके दोस्त प्रफुल्ल से पूछताछ की जा रही है। क्राइम ब्रांच संदेहियों के मिले सीसीटीवी वाले हुलिये लोगों की तलाश में जुटी हुई है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, इसमें बाइक में ये जो लोग नजर आ रहे हैं, इन्हीं 3 लोगों ने इस पूरी लूट को अंजाम दिया। नकाबपोश ये युवक नजर आ रहे हैं, हालांकि पीछे बैठे युवक ने नकाब नहीं लगाया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब इनकी तलाश की जा रही है, लेकिन ये एक्सक्लूसिव फुटेज सामने आया है। एक तरफ ये तस्वीर आप देखिए जिसमें कारोबारी जाता दिख रहा है, दूसरा ये फुटेज सामने आया है, सीसीटीवी फुटेज जिसमें ये तीनों आरोपी बाइक से जाते नजर आ रहे हैं। ये कापा रेलवे क्रॉसिंग के पास का ही पूरा सीसीटीवी फुटेज है और अब इसी के आधार पर आगे जांच की जा रही है। तहसीन जैदी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन, बड़ी बात यह कि दिन दहाड़े जिस तरह से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, मगर इसमें ट्विस्ट अब यह है, सीसीटीवी फुटेज तो सामने आ चुका है, लेकिन बड़ा ट्विस्ट ये कि अब पीड़ित बार बार बयान बदल रहे हैं, जिससे संदेह अब उन पर भी। निश्चित तौर पे एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्योंकि दिन दहाड़े अगर ये लूट हुई है तो एक बड़ा सवाल है पूरी शहर की सुरक्षा व्यवस्था में। लेकिन जिस तरीके से अभी तक जो जांच की जा रही है पुलिस के द्वारा, और जो IBC 24 को ये एक्सक्लूसिव फुटेज, जो सीसीटीवी फुटेज है, ये हाथ लगे हैं संदेहियों के, तो उसके आधार पे अगर ये बात करें तो इनसे कल देर रात तक पूछताछ की गई है। जो कारोबारी चिराग जैन है, उनके दोस्त जो प्रफुल्ल हैं, और उसमें काफी तरह के जो कंट्राडिक्टरी, जो विरोधाभासी बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि पुलिस उनसे जो पूछताछ कर रही है उसको वो कभी कुछ बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं। सीसीटीवी पहचानने में भी उनमें कुछ गुमराह कर रहे हैं। तो ये इस तरीके की जो चीजें हैं, जो उनकी बातचीत सामने आई है, उससे जो इस केस की पूरी दिशा है वो तय नहीं हो पा रही है। और दूसरा ये कि इसमें पुलिस ने कुछ संदेहियों को जरूर उठाया है, जो पुराने रिकॉर्डी लोग हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है कि अगर ये वारदात हुई है तो ये किसके द्वारा की गई है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सवाल पुलिस के लिए ये है कि अगर ये वारदात हुई है तो भी पुलिस को प्रूफ करना होगा, और अगर नहीं हुई है तो भी पुलिस को ये प्रूफ करना होगा। तो पुलिस अभी पशुपेश में है और अभी पूछताछ की जा रही है। FIR दर्ज हो गई है और सीसीटीवी के आधार पे जो हुलियत बताया जा रहा है, जो गाड़ी बताई जा रही है, जिसपे अंग्रेजी में बॉस लिखा हुआ है पीछे, वो गाड़ी की तलाश की जा रही है। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि अभी फिलहाल जो है कारोबारी और उनके दोस्त जो हैं वो सहयोग नहीं कर पा रहे हैं जांच में, तो शायद इसकी वजह से अभी जो केस की दिशा है वो तय नहीं हो पा रही। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इन शातिर लुटेरों को कब तक पकड़ पाती है, या इस पूरे जो लूट की बात आई है उसको कब तक खुलासा करेगी। जी चलिए, खबर पर नजर बनाकर रखिएगा तहसीन। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कापा रेलवे क्रॉसिंग में लूट की एक बड़ी वारदात, लेकिन इस पूरे मामले में एक बड़ा ट्विस्ट ये कि पीड़ितों से जब बयान लिया गया तो पीड़ित और उसका दोस्त लगातार अब बयान बदल रहे हैं, जिसके बाद कई और सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस का खुलासा कब तक होगा ये देखना होगा।